पिछले एक पखवाड़े में सबसे अधिक प्रदूषण के मामले में देश भर में दिल्ली छाया हुआ है, जहां AQI 450 से ज्यादा है। इसलिए सरकार ने वहां कई पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले में एक गांव ऐसा भी है जो प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। यहां का AQI पिछले दिनों 900 आंका गया। यहां हर रोज सैकड़ों फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं और प्रदूषित धुंध इस ग्रामीण क्षेत्र को अपने आगोश में ले लेती है। नतीजा, यहां श्वास से संबंधित अनेक रोग पनप रहे हैं। इस गांव में दमा के रोगी सबसे ज्यादा हैं। घर घर में लोग श्वास की बीमारी के पीड़ित हैं। इस गांव का नाम है खारा, जो कि गंगानगर जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है। हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एयर क्वालिटी इंडेक्स नापा तो वह 900 आया, जो कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। यहां रीको के औद्योगिक क्षेत्र में 300 से POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, जिसका धुआं पूरे गांव को निगल रहा है। औद्योगिक वेस्ट की वजह से गांव की सड़कें भी अब नहीं दिखती, सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आती है। सफाई का काम रीको का है, लेकिन रीको के अधिकारी ध्यान नहीं देते। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने खारा की 40 फैक्ट्री को जनता के लिए खतरनाक मानते हुए इन्हें बंद करने का भी नोटिस दिया है। गांव में दिन में भी रात जैसा माहौल रहता है। इस गांव की आबादी 12,000 है। सालों पहले गांव की सीमा में मिनरल जोन बनाया गया था। उस जोन में 125 में से 40 फैक्ट्री को भूखंड दिए गए थे। उसी समय गांव की आबादी कम हुआ करती थी। अब आबादी मिनरल जोन के करीब आ गई है। दोनों के बीच केवल एक सड़क का ही फासला है। सरपंच भैरव सिंह बताते हैं कि कई बार बीकानेर जिला प्रशासन को जाकर ग्रामीणों की परेशानी बता चुके हैं, लेकिन प्रशासन सुनवाई नहीं करता। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर जिले का एक गांव जिसका नाम है खारा, वहां पर हम लोग मौजूद हैं। देखो, आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, ये खारा वो गांव है जहां AQI लेवल है वो 900 से भी ज़्यादा है, जो कि अपने आप में देश भर में सबसे ज़्यादा, जहाँ पर एक तरह से हवा इतनी प्रदूषित है। यहाँ पर चूंकि एक इंडस्ट्रियल एरिया है ये खारा रीको का, लोगों को अस्थमा और COPD और तमाम तरह की बीमारियां हो चुकी है। 12,000 से भी ज़्यादा आबादी का यह गांव है। यहाँ पर लोग हैं जो ज़्यादातर बीमार हैं, अस्पतालों के चक्कर काटते हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बात करना चाहेंगे। सबसे पहले, आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आप बताएं क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बसंती सुथार है और मैं खारा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। तो हम हर घर में सर्वे करने जाते हैं और हर घर में हमें 2 या 3 पेशेंट अस्थमा के मिलते हैं। क्या कारण? जी, यहाँ से इतना चूना आता है कि रात को तो सांस लेना दूभर हो जाता है। क्या ऐसा कारण जिसके कारण चूना आता है यहाँ? जी, यहाँ इंडस्ट्री जो चूने की फैक्ट्रियाँ हैं, उसका चूना इतना आता है यहाँ पे, और कई बार प्रशासन को शिकायत भी, लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं हुआ इस पर आज तक। और अब हम सभी महिलाओं ने एक चीज़ ठानी है कि हम सभी बच्चों सहित जाके कलेक्टर साहब के यहाँ धरना देंगे, और जब तक हमारी ये समस्या का हल नहीं होता हम नहीं उठेंगे वहाँ से। चलिए, आप बताएं, आपके हाथ में रिपोर्ट हम देख रहे हैं। मेरी रेस्पिरेशन प्रॉब्लम की रिपोर्ट है। मैं मोनिका कंवर, अभी मैं 17 साल की हूँ, पर फिर भी यहाँ पे गांव में रेस्पिरेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। लगभग यहाँ पे हमने इलेक्शन के टाइम एवरी टाइम हम हर बार लोगों को यही बताते हैं, जैसे कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तब, कि यहाँ पे जैसे POP वगैरह की फैक्ट्रियाँ हैं और लोग सच में उसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रभाव पड़ता है उससे। अभी भी जैसे ये है कि फिर भारत में लोग 40% लोग अपनी सारी इनकम है ना हेल्थ। आप बताएं, आप भी इसी गांव की रहने वाली हैं। हाँ, यही क्या दिक्कत, यहाँ पे क्या दिक्कतों का सामना करना है और दिक्कतों के पीछे बड़ा कारण क्या है? कारण तो ये चूने की फैक्ट्रियां ही है सबसे बड़ी। तो बच्चे बुजुर्ग सबके मतलब सांस की दिक्कत होती है सबके। की निवासी हूँ और मेरे को यहाँ से बचपन से जो चूना 4-5 साल से काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया तो थोड़ा सा सीमित है, पर यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लोगों ने इतनी लगा दी है और उसका डस्ट पास वाले क्षेत्रों, मतलब आस पास वाले घरों में बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से सांसों में हमारे चूना चला जाता है। स्किन प्रॉब्लम, सांस में प्रॉब्लम, हमें घुटन महसूस होती है, और रात को अगर हम गलती से बाहर भी सो जाए ना तो हमें इतनी प्रॉब्लम होती है कि हम खांसी दवाएं, मेरी पर्सनल एक दवाई चलती है जिसको लेती हूँ तभी मेरी सांस आती है। यहाँ के सरपंच हैं भैरव सिंह, बताएं क्या समस्या है? सर, सबसे बड़ी तो समस्या है पॉल्यूशन की। तो चूनो बढ़ जाए, लुगे यहाँ सुबह उठा खाली काम एक ही रहो, झाड़ू रो, दूध जो कपड़ा धोता ही रहो, खाली वही काम है। लुगे छोटे छोटे बच्चे हैं सब, मैं घर जाऊँ, सरपंच जाना पड़ा, मन के सरपंच साहब थाना वोट दिया था, वो तो समस्या करा को ना। कलेक्टर मैडम ने मेरे को सीधा बोला कि सरपंच साहब आप अपना वहम निकाल दो। अगर इन सब समस्याओं का निदान नहीं होता है
तो क्या ये माने आने वाले समय में आप जयपुर तक जाके अपने गांव के लोगों को ले नहीं, जाके दिल्ली तक जाएंगे धरना हम। देंगे? दिल्ली बिल्कुल धरना दूंगा मैं। कलेक्टर ऑफिस नहीं, दिल्ली तक जाऊंगा मैं। दिल्ली तक। हम कलेक्टर का धरना देंगे जब तक ये समस्या का समाधान ना हो। सरकार या तो बैठ के इनको या तो दूसरी जगह स्थापित करे फैक्ट्रियों को। बार बार ये चीज़ है ना, बार बार सरकार को दे रहा हूँ, कलेक्टर को दे रहा हूँ। ये मेरे हर इतने सारे ना, मैंने और भी मेरे पास पड़े हैं। प्रशासन प्रशासन को अवगत करा, और हम क्या कर सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि फैक्ट्रियों बंद नहीं करवाना चाहते हैं, बंद तो नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन कोई इलाज तो करे इनका। 5 साल का आंकड़ा देखें तो लगभग सबसे ज़्यादा मौतें हो रही है वो खरा में हो रही है। जो अस्थमा, एलर्जी, लंग्स की जो संबंधित बीमारियां उससे संबंधित हो रही है। और शासन और प्रशासन बिल्कुल आंख मूंद के बैठा है, जिस पे मानव अधिकार आयोग, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनजीटी उनको संज्ञान लेना चाहिए। बड़ी समस्याओं की यदि हम बात करें तो यह गांव है वो शाम के समय में, दिन में आगोश में, धुएं के आगोश में छिप जाता है ये गांव, और तमाम तरह के रोग हैं वो यहाँ के ग्रामीणों को लग जा रहे हैं। के सिंह, खारा, बीकानेर।